नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भारत लगातार दुनिया के देशों को आकर्षित करता जा रहा है और ये आकर्षण का केंद्र इसलिए बन रहा है क्योंकि भारत में मेडिकल पर खर्चा बेहद कम बताया जाता है दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना अगर भारत से करें तो। अब इस लिहाज से देखा जाए तो भारत अभी बताया गया है कि टॉप 5 मेडिकल टूरिज्म वाले देशों में शामिल हो गया है और एक साल में जो आंकड़ा निकल कर के सामने आया है वह चौंकाने वाला है। यानी कि विदेशी लोग एक साल में 20 लाख लोग आए हैं जो भारत से इलाज करा करके गए हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और किस तरह से भारत एक नए सेक्टर में उभरता हुआ दुनिया के सामने दिख रहा है, तमाम चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा रिपब्लिक डे ऑफर दिया जा रहा है। ध्यान देना है कि इसकी वैलिडिटी 28 जनवरी 2026 तक रहने वाली है। ये शानदार मौका आपको ऑफलाइन क्लासेस की अगर बात करें, इस तरह के कोर्स पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा और ऑनलाइन लाइव कोर्सेज की बात करें तो 75% तक का डिस्काउंट तो है ही, 10% एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। और दिल्ली प्रयागराज केंद्र दोनों ही जगह यह उपलब्ध होने वाला है। कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट का डिटेल्स दिया गया है जिस पर आप विजिट करके या कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। बस ध्यान देना है कि 28 जनवरी ही आखिरी तारीख है, तो समय आपके पास बेहद सीमित है, इसीलिए आपको तत्परता दिखानी होगी। अब जरा मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, दुनिया के टॉप 5 मेडिकल टूरिज्म देशों में भारत शामिल हुआ है और 20 लाख से ज्यादा लोग हर साल यहां पर आ रहे हैं जो कि भारत इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। तो यहां पर विस्तार से देखेंगे, पश्चिमी देशों की तुलना में कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत जाना जाता है। जहां आप यूरोपीय देशों की अगर स्थिति देखेंगे, अब देखिए दो चीजें हैं। यूरोपीय देशों में मेडिकल की पढ़ाई करना बेहद सस्ता है, इसलिए आप देखेंगे रसिया से या यूक्रेन से वहां से 20-25 लाख में ही मेडिकल की पूरी पढ़ाई हो जाती है। लेकिन वहां पे इलाज बहुत महंगा है और कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है प्रोसेस को लेकर के। तुलना अगर भारत से करें तो भारत में मेडिकल की पढ़ाई करना बहुत महंगा है, लेकिन इलाज अगर देखेंगे पश्चिमी देशों की तुलना में तो वो सस्ता है और कॉम्प्लिकेशन बेहद आसान है यहाँ पर। अब यही सब चीजें जो है पश्चिमी देशों को में आकर्षित हमारे स्टूडेंट हो रहे हैं जो मेडिकल के, वो वहां जाकर के मेडिकल एमबीबीएस करना चाह रहे हैं और वहां के लोग इलाज हमारे देश में कराना चाह रहे हैं। मामला समझ में आ रहा है ना? तो कुल मिलाकर के भारत के लिहाज से ये अच्छा ही है। तो पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में बेहद कम लागत पे इलाज तो हो ही जाता है और क्वालिटी भी बेहतर होता है। इस वजह से भारत मेडिकल टूरिज्म के हब के तौर पर उभरता जा रहा है। वर्तमान में भारत जो है तकनीक में लगातार बेहतर करता जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें लगातार बढ़ोतरी हुआ है। खास करके कोरोना के बाद अगर आप देखेंगे तो भारत ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी काम किया है। किफायती चिकित्सा है, यहाँ पर देखभाल पर जो है ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो कुल मिलाकर के इन सब वजहों से वहां के लोग, पश्चिमी लोग हमारे देश में आकर्षित हो रहे हैं। यह एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि वर्ष 2026 के अंत तक 13 अरब डॉलर के साथ वैश्विक चिकित्सा पर्यटन बाजार में भारत और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अभी जैसे आप सिंगापुर का नाम सुनते होंगे तो सिंगापुर दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है अपने यहाँ, लेकिन साथ ही आप यह भी जानते होंगे कि सिंगापुर में इलाज कराना बेहद मुश्किल हो जाता है, बेहद महंगा है। अमेरिका भी इसमें है, लेकिन अमेरिका में भी इलाज कराना बहुत मुश्किल है और कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस में बहुत हो जाता है। समय मिलना डॉक्टर का काफी वहां पर कठिन होता है। भारत में ये सारी चीजें नहीं है। उन्नत स्वास्थ्य सेवा ढांचा की बात करेंगे तो भारत में जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए स्वास्थ्य सेवा में वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, अगर 10 वर्ष में देखा जाए, एक दशक में, तो भारत ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बेहतरीन काम किया है, निवेश किया है। इसीलिए यहाँ के अस्पताल बेहतर होते जा रहे हैं। बहुत तरह के स्पेशलाइजेशन जो कह सकते हैं आपकी चिकित्सा के क्षेत्र में चाहिए, उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कहा जा रहा है कि 2030 तक AI आधारित इलाज हम लोग शुरू कर देंगे। रोबोटिक सर्जरी आजकल के
के भारत के छोटे छोटे अस्पतालों में भी उपलब्ध होने लगा है। इसके अलावा टेलीमेडिसिन जैसी तकनीक आने लगी है और इन सब चीज़ों के वजह से दुनिया भर के लोगों को ये भारत जो है चिकित्सा के लिए आकर्षित करता जा रहा है। इसकी कुछ और वजह देखेंगे, जैसा कि पहले हमने चर्चा किया कि कॉस्ट बेहद कम है बाकी पश्चिमी देशों की तुलना में अगर किया जाए। इसके अलावा आपको रिच कल्चर हेरिटेज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसके बाद वेटिंग टाइम सबसे महत्वपूर्ण यही है जो लगातार भारतीय जो हॉस्पिटल्स हैं दुनिया भर के देशों को आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध हो जा रहे हैं। इसके अलावा पर्सनलाइज्ड सर्विसेज हैं और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी भी अब भारत में उपलब्ध है। ये सारी एक ऐसी वजह है जो भारत पसंदीदा जगह मेडिकल टूरिज्म के लिए बनता जा रहा है। चिकित्सा पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो 5 शीर्ष चिकित्सा पर्यटन स्थलों में भारत अब शामिल हो गया है। इसके अलावा 20 लाख से अधिक चिकित्सा पर्यटकों को आकर्षित भारत प्रति वर्ष करता है और $6 अरब था देश के चिकित्सा पर्यटन बाजार का मूल्य 2022 में। ये 2022 में कितना था? $6 अरब। तो अब देखिए, जैसे ही हमने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, कितना ज़्यादा बदलाव आया। कहाँ $6 अरब हुआ करता था, आज की तारीख में ये $13 अरब तक पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है 2026 तक। 70-80% तक कम है भारत में हार्ट सर्जरी, जोड़ों का प्रतिस्थापन व कॉस्मेटिक सर्जरी जैसी प्रक्रियाओं की लागत पश्चिमी देशों की तुलना में। पश्चिमी देशों की तुलना में अगर 1 करोड़ पड़ रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वह 20 से 30 लाख में हो जा रहा है। तो अब देखिए कितना ज्यादा अंतर है। तो निश्चित तौर पर इसीलिए दुनिया भर के लोग जो है भारत को मेडिकल टूरिज्म के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पर भारतीय डॉक्टरों की अगर बात करेंगे तो भारतीय डॉक्टर जो हैं एक बेहतर पेशेवर माने जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पेशेंट के साथ उनका अपना व्यवहार होता है उसकी तारीफ भी दुनिया भर में की जाती है। और जो आजकल मेडिकल कॉलेजेस में देखेंगे जो ट्रेनिंग की फैसिलिटी है, इंटर्नशिप की फैसिलिटी है, वो बढ़ाया जा रहा है। इन सब वजह से डॉक्टर की जो कुशलता है उसमें बेहतरी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे उच्च कुशल डॉक्टर, सर्जन, चिकित्सा कर्मचारी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में है, संख्या काफी है। धीरे धीरे और भी सीट आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज में बढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह भारत के लिहाज से बेहद फायदेमंद है। कई भारतीय डॉक्टरों ने भारत लौटने से पहले कई अलग अलग देशों में काम किया है, जिसमें अमेरिका, यूरोप, अन्य विकसित देश में प्रशिक्षण लिया है, बहुत समय तक वहाँ के अस्पतालों में काम किया है, वहाँ के साथ अनुभव ली है, किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की है। और इन सब के वजह से जब वो ये जानकारी लेकर के भारत लौटे हैं तो निश्चित तौर पर भारत का कद तो बढ़ना ही था। 2030 तक भारत में चिकित्सा पेशेवरों की संख्या और अधिक वृद्धि होने की संभावना बताई जा रही है और इससे अंतर्राष्ट्रीय मरीजों को भारत और अधिक आकर्षित अपने तरफ करता हुआ दिखेगा। चूंकि लगातार सरकार के द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि ढेर सारे मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएं और उसमें जो पहले से मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो नए बनने वाले हैं उसमें सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। सरकार इसको लेकर के काफी ज्यादा जो है वह भी फिक्रमंद दिख रही है। पिछले 5 वर्षों में देखेंगे कुछ देशों के आंकड़े जहां से इलाज कराने के लिए सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भारत आए हैं। भारत के पड़ोसी देश की अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश उसमें शामिल है। 2020, 21, 22, 23 और 24 में देखेंगे तो लगातार ये आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है। ये दोनों लगभग आपको समानता देखने को मिलेगा। इसके अलावा इराक से, सोमानिया से, ओमान से, उज्बेकिस्तान से लगातार ये संख्या जो है बढ़ोतरी। अब देखिए 2020 में उज्बेकिस्तान से केवल 1712 लोग जो है भारत इलाज कराने आए, लेकिन इन लोगों का जो अनुभव बेहतर हुआ, ये जब उज्बेकिस्तान गए और यहाँ के विषय में बताया तो आप देखेंगे सीधे ये आंकड़ा जो है दोगुना हो जाता है 21 में, अगले साल फिर ये और बढ़ता ही चला जाता है और ये तकरीबन 9000 के आसपास पहुंच जाता है। ओमान के साथ भी यही स्थिति देखने को मिलेगा, सोमालिया के साथ यही देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के क्या है कि जो एक बार सर्विस भारत लेने आ रहे हैं अस्पतालों में, वो जब वापस लौट के जा रहे हैं तो यहाँ के विषय में वो अच्छी जानकारी, अपना अच्छा अनुभव वहाँ के लोगों को बता रहे हैं और फिर संख्या भारत में बढ़ती जा रही है। इन सब चीज़ों में जो एक महत्वपूर्ण काम किया है वो है आयुर्वेद और योग। चूंकि आयुर्वेद और योग हमारे लिए एक समृद्ध विरासत के तौर पर है, इसीलिए स्वास्थ्य पर्यटन का एक बहुत अनूठा क्षेत्र बनता जा रहा है। चूंकि अब जैसे ऋषिकेश की बात करेंगे, ऋषिकेश को योगा सिटी कहा जाता है। अब अगर आप ऋषिकेश घूमने के लिए जाए तो तमाम फॉरेनर्स
डॉक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो स्वास्थ्य लाभ के लिए आए हैं। और यही चीजें लगातार बढ़ता जा रहा है। 2030 तक भारत में स्वास्थ्य पर्यटन और चिकित्सा पर्यटन का एकीकरण होने की संभावना भी बताई जा रही है। अब ऐसा होता है तो एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा अनुभव यहां पर प्रदान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आने वाले समय में भारत को इस क्षेत्र में और अधिक काम करना चाहिए। जो अस्पताल हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जाना चाहिए और अधिक से अधिक देशों में इसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए जो हमारी एम्बेसी है उसके द्वारा, ताकि लोग इधर आकर्षित हो पाए। और इससे निश्चित तौर पर जो भारतीय बहुत सारे डॉक्टर्स बाहर हैं वो अपने देश में रह पाएंगे, क्योंकि हमारे पास भी डॉक्टर्स की कमी तो है ही, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा भारतीयों को भी मिलेगा। और दूसरी बात क्या है कि रोजगार के अवसर भी यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे और भारत में कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो भारत आर्थिक समृद्धि की ओर भी बढ़ेगा। इसमें क्या और पॉइंट जोड़े जा सकते हैं, सरकार क्या और काम करे कि चिकित्सा पर्यटन को और बढ़ावा मिल सके, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।